हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो कि न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो ये कहानी दे रखी है, चलिए बच्चे इसे पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान कौन होते हैं? जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो अकबर क्या था? एक राजा था। उसके दरबार में अनेक विद्वान यानी बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक का नाम था बीरबल। बीरबल भी क्या था? एक विद्वान था। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। चतुराई यानी अपनी इंटेलिजेंस से, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे, किसी भी समस्या का हल तभी निकाल लेते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध यानी कि फेमस हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति क्या कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो क्या कहा था वो व्यक्ति? आपस में बातें कर रहे थे कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। ये बात किसने सुन ली? वहां जो राजा थे अकबर, उन्होंने सुन ली। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो उन्हें बात बड़ी अजीब लगी और इस बात पे उन्होंने विश्वास नहीं करा कि एक आदमी पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अब मोहरे क्या होता है? मोहरे होता है पहले सिक्के चलते थे सोने चांदी के। तो पैसे आज की तरह जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं हम पैसे देते हैं, तो पहले पैसे नहीं होते थे। पहले क्या होते थे? सिक्के होते थे। वो कैसे होते थे? सोने के या चांदी के। तो उसने कहा, अगर तुम पूरी रात पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें इनाम के रूप में क्या दूंगा? मोहरे दूंगा। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः प्रातः यानी कि सुबह वह बादशाह के दरबार में आया। अब सुबह वो बादशाह यानी अकबर के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो उस आदमी ने कहा कि जो आपके राजमहल से यहाँ ये लाइट दीपक जल रही थी, तो इससे जो प्रकाश आ रहा था, इससे जो रोशनी आ रही थी ना, उसको देख के मैं क्या रहा? पूरी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो बादशाह ने कहा, अच्छा, तो तुम इससे जो रोशनी आ रही थी यहाँ से, इसके कारण खड़े रहे, इससे तुम्हें गर्मी मिल रही थी इसलिए खड़े रहे, तो इसलिए तुम्हें कुछ भी इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ। कौन? वह आदमी बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल भी थे उसी समय। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि बीरबल ने इस व्यक्ति की सहायता कैसे की। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा, यानी कि अपने सिपाहियों को भेजा, कहा कि बीरबल को बुला के लेकर आओ। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। पक यानी कि बन जाने पर, वो खिचड़ी बना रहा था, जब मेरी खिचड़ी बन जाएगी तो मैं अपने आप दरबार में आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी क्या होती है? हांडी होती है मटके की तरह होती है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई हुई है। ये हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। देखो जैसे ये पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पे ये हांडी है और इतनी नीचे यहाँ पे आग जल रही है, और ये जो तीन है ये है बांस की लकड़ियां। आगे देखते हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग तो हांडी तो आग से बहुत दूर है। देखते बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट की। भेंट यानी उसने इनाम दिया उस आदमी को। तो कैसे इनाम दिया, क्या समझ में आया आपको इस स्टोरी से? अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम इसलिए दिया क्योंकि देखो, अब पानी में अगर कोई आदमी खड़ा है इतनी दूर, तो क्या उसे इतनी दूर अगर कोई दीपक जल रहा है तो उसकी गर्मी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। तो ऐसे इससे गर्मी नहीं मिलेगी उसे। ऐसे ही उस बादशाह को समझाने के लिए बीरबल ने खिचड़ी इतनी ऊपर टांगी और जो आग है इतनी दूर जलाई। तो बादशाह को हैरानी हुई, इतनी देर में तो ये खिचड़ी कभी बनेगी ही नहीं, आग अगर इतनी दूर रहेगी। ठीक है, तो इससे बादशाह को बात समझ में आ गई, तो उसने उस व्यक्ति को इनाम दे दिया। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो इसमें आपको बातचीत करनी है, अपनी क्लास में डिस्कशन करना है कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। तो हम क्या क्या उपाय करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, है ना, धूप में बैठते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं। तो ये उपाय करते हैं। आप और भी जो उपाय करते हैं वो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आपको ये बताना है कि आपने सबसे मुश्किल काम कौन सा करा है अब तक, और जो भी काम करा है उसका आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या उस काम करने से आपने क्या सीखा, ये अनुभव आपको बताना है। प्रश्न तीसरा है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो इसमें ये देखना है कि जब अगर हम कुछ बनाते हैं कोई चीज़, तो जो चीज़ रखते हैं, मतलब भगोने में अगर कुछ चीज़ बना रहे हैं तो आग से वो कितनी दूर रखनी चाहिए। तो जब आपकी मम्मी किचन में काम करे तो आपको नोटिस करना है कि जो मम्मी ने भगोने में कुछ रखा है बनाने के लिए, तो वो आग से कितनी दूर रखा है वो बर्तन। ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। प्रश्न 4, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है अपनी क्लास में कि आपने कभी खिचड़ी खाई है और आपको उसकी रेसिपी बतानी है कि वो कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि मम्मी कैसे बनती है खिचड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसमें आपको सोचना भी है और प्रश्न के उत्तर लिखने भी है। तो प्रश्न पहला है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसमें लिखना है कि बीरबल क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों फेमस थे बीरबल? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। प्रश्न दूसरा है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो प्रश्न दूसरे का जो आंसर है वो यहाँ लिखा है, देखिए ये रहा। तो राजमहल के दीपक के प्रकाश के सहारे वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा। प्रश्न तीसरा है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ?
तो इसमें बताना है कि बादशाह को ऐसे आश्चर्य क्यों हुआ, वो इतने हैरान क्यों हुए उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की बात सुन के। तो उस व्यक्ति ने ऐसे क्या कहा था? उस व्यक्ति ने, इसका भी आंसर यहाँ लिखा है, ये रहा आंसर 3। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सकता हूँ। तो ये बात सुन के बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रश्न 4 है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो क्यों नहीं दिया, इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा है, ये रहा आंसर 4। तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके हो, इसलिए तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न 5 है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? किस व्यक्ति की सहायता? वही जिसे इनाम नहीं मिला था। तो बीरबल ने ऐसा क्या कहा था? बीरबल ने किया, हांडी में खिचड़ी पकाकर बीरबल ने उस व्यक्ति की मदद की। तो हांडी में जब उन्होंने खिचड़ी पकाई तो इससे राजा को समझ में आ गया कि इतनी दूर से गर्मी नहीं मिल सकती। तो ऐसे राजा को समझ में आ गया और बीरबल ने ऐसे उस व्यक्ति की मदद की। भाषा की बात। प्रश्न पहला है, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत यानी कि उसके उल्टे शब्द लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी सी दी हुई है और नीचे ये एग्जाम्पल है। कैसे करना है? जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी है। तो इसमें जो ये रेड रंग से लिखा हुआ है ना, जितना भी ये लंबे, बहुत, नीचे, एक और दूर, ये जो 5 शब्द है, तो इसका क्या करना है? हमें इसके उल्टे लिखने हैं। जैसे लंबे का छोटा, एक का अनेक, नीचे का ऊपर, बहुत, कम, दूर का क्या होता है? उल्टा, पास। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, वाक्य को सही करके लिखे। एक एग्जाम्पल दे रखा है, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो इसमें क्या आना चाहिए था? में। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ऐसे ही क है, फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें लिखा है, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। तो क्या लिखना है हमें? अकबर और बीरबल के बारे में। यहाँ में नहीं है, यहाँ पे में आना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका ख है, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव के लोग आना था, यहाँ के नहीं है। आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। नेक्स्ट है ग, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता कैसे करनी चाहिए। तो दुखी व्यक्ति की, यहाँ पे की नहीं लिखा तो यहाँ पे की ऐड करा है हमने। बीरबल घ है, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो बीरबल ने कहलवाया, तो यहाँ क्या आएगा? ने। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाए। तो देखिए एक पहेली दे रखी है, इसमें आपको खाने की जितनी भी चीजें हैं वो ढूंढ के उस पर सर्कल लगाना है। तो जैसे कि ये है वड़ा, राजमा, दाल, छाछ यानी लस्सी, सांभर, छोले, यह है चावल, कड़ी, चूरमा, इडली। आप और भी इसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कहानी की बात। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द, कौन सी लाइन, कौन सा वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो फर्स्ट है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी बादशाह ने। और किससे कहा था? ये उस व्यक्ति से कहा था। दूसरा है, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ये बात किसने कही थी? ये भी कही थी बादशाह ने। किससे कही थी? अपने सिपाहियों से। अपने सिपाहियों से। नेक्स्ट है जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। इसमें आपको उनकी विशेषताएं बतानी है कि उनमें क्या विशेषताएं हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए व समझिए।
क है लंगूर की पूंछ लंबी है, तो लंगूर की पूंछ कैसी है? लंबी। ये उसकी क्या है? ये उसकी विशेषता है। ख है वह लाल गुलाब है, तो गुलाब कैसा है? लाल। ये उसकी विशेषता है। चिड़िया छोटी है, चिड़िया कैसी है? छोटी है। बस का आकार बड़ा है, ये क्या होगी इसकी विशेषता। प्रश्न फर्स्ट है, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। जो ऊपर जो विशेषताएं दे रखी थी वो हमने सही से समझ ली है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मीठा, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। तो आपको ये इसमें फिल करना है। तो पीहू एक कैसी लड़की है? साहसी। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियां हरी हैं। अदम्य एक अच्छा लड़का है। आम बहुत मीठा है। तो ये सारे क्या हो गए? साहसी, लंबा, हरी, अच्छा, मीठा। ये क्या होती है? ये होती है उसकी विशेषताएं। प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों में जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए। तो देखिए क है, इसमें एक जगह लिखा है सुबह और एक जगह लिखा है सुबह। तो इसमें से कौन सा ठीक लिखा है? ये ठीक लिखा है या ये ठीक लिखा है? तो ये वाला ठीक है। तो इसमें आपको अपनी पसंद का कलर फिल करना है। नेक्स्ट है ख, इसमें ये ठीक है। नेक्स्ट है ग, इसमें सवेरा, सवेरा होता है, सवेरा नहीं होता। घ है, सूझ बूझ नहीं होता, सूझ बूझ होता है। इसमें आप अपनी पसंद का कलर भर सकते हैं जो सही है उसमें। नेक्स्ट है, आइए कुछ बनाएं। चलिए देखते क्या बनाते हैं। प्रश्न पहला है, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। तो इसमें चटपटी भेलपूरी बना रखी है। देखते हैं कैसे बनाई इन्होंने। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है, सामग्री यानी जो जो सामान हमें चाहिए, तो वह क्या क्या है। मुरमुरे चाहिए कितने? 1 कटोरी। बारीक कटा प्याज एक छोटा, बारीक कटा टमाटर एक छोटा, बारीक कटा खीरा छोटा टुकड़ा, बारीक कटी हरी मिर्च आधी, नींबू का रस आधा, नमक अपने स्वाद के अनुसार, चाट मसाला छोटा चम्मच, अमचूर 1 चुटकी, धनिया पत्ता सजावट के लिए। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद से खाइए। तो आप ये घर पे अपने बड़े बहन भाई या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर इसको बना सकते हैं और खा के जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, पता कीजिए। प्रश्न पहला है, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है ना। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं पूरी रात यमुना नदी में खड़ा रहूंगा। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो फर्स्ट यमुना और गंगा हमें लिखा हुआ मिला है। हमने और नदियों के नाम लिखे, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। आपको इनके बारे में पता करना है। और भी नदियां हैं, आप उनके भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं आपको यही लिखने हैं। नेक्स्ट है, झटपट कहिए। 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाए, 4 4 के 8, 8 के 4, चक्कर खाए 4 4। तो ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है। ये आप अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले जल्दी जल्दी बोलता है और जिसमें एक भी गलती ना हो। आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान थे, उनका नाम क्या था? तेनाली रामन, जो अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो भी बहुत फेमस थे। उनका नाम क्या था? तेनाली रामन। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो आप तेनालीरामन के बारे में पढ़ सकते हैं या अपने घर में किसी बड़े से पूछ सकते हैं वो कौन थे, उनकी स्टोरी पढ़िए और अपनी क्लास में अपने सभी दोस्तों को सुनाइए। चलिए आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको एक बार फिर से रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।